नमस्कार भक्तों, शक्ति बोध चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, जिसे सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, यदि वह श्रद्धा से और भक्ति से केवल निर्जला एकादशी व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, क्या है इसकी महिमा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा के बारे में हम सुनेंगे और कैसे पांडव भीमसेन ने इस व्रत को अपनाया। आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि निर्जला एकादशी है क्या। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जो भक्त हैं और पूरे दिन तथा रात तक जल का त्याग करके उपवास रखते हैं। शास्त्रों में इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसकी पौराणिक कथा क्या है। आज के दिन जो हमारी माताएं बहनें व्रत हैं वो ज़रूर इस कथा को सुने। जो व्रत नहीं है वो भी इस कथा को सुन सकती हैं। बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है एकादशी व्रत का कथा सुनने से। तो कथा की शुरुआत करते हैं। द्वापर युग में पांडव में सबसे बलशाली भीमसेन थे। भीम का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था और उनकी भूख भी बहुत अधिक थी। जब माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, तब भीमसेन ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वेद व्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं सभी एकादशी का व्रत का पालन नहीं कर पाता। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की एकादशी का व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखो। उस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न से दूर रहो। जल की एक बूंद भी मत ग्रहण करना। इस एक व्रत के प्रभाव से तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन का निर्जला व्रत। महर्षि की आज्ञा पाकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। दिन भर उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। भूख और प्यास से उनका शरीर व्याकुल होने लगा, लेकिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन्होंने धैर्य बनाए रखा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने व्रत को पूर्ण किया। जब द्वादशी का दिन आया तो व्रत का पारण किया। तब आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भीमसेन की प्रशंसा की और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शास्त्रों में कहा गया है भक्तों कि जो व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी व्रत करता है उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यमराज के दूत उसके पास कभी नहीं आते। विष्णु लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कलयुग के लोगों के लिए एक सरल और प्रभावशाली व्रत कौन सा है। विष्णु ने उत्तर दिया, निर्जला एकादशी का व्रत। जो भक्त इस दिन मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उसके जीवन के संकट को दूर करता हूँ। निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले पुष्प, तुलसी दल और भोग अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें 108 बार। दिन भर भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। इसमें दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या दान किया जाता है इस बारे में जानते हैं।
निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, पंखा और फल दान का विशेष पुण्यदायक माना जाता है। क्योंकि यह गर्मी का समय होता है, इसीलिए प्यासे और ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, यह आत्म संयम, धैर्य और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व है। जिस प्रकार भीमसेन ने अपनी कठिनाई पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी की अद्भुत महिमा और पांडव भीमसेन की प्रेरणादायक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बना रहे। जय श्री हरि, जय विष्णु।